हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने चैनल हेलो मैथ्स विद अभिषेक अग्निहोत्री ए यानी ए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम एक मिशन पे हैं कि हमें मैथ से डर खत्म करना है, मैथ से प्यार बढ़ाना है। और इसीलिए हम आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लाते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट, नॉलेज, इन चीज़ों की बात करते हैं ताकि आप लोग मैथ्स के और करीब जाएं। सो जैसा आजकल एग्ज़ाम का टाइम है और फाइनल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन चल रही होंगी, प्री बोर्ड चल रहे होंगे और आप लोग पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहे होंगे। सो इसी सिलसिले में एक ऐसा टॉपिक मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ जो वीडियो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत से टैलेंटेड लोगों को इस जगह फंसते हुए देखा है और बाद में बड़ी निराशा हाथ लगती है उनके। तो इसके ऊपर मैं बड़े दिनों से बात भी करना चाहता था। तो जैसा कि टॉपिक का नाम आप सामने देख रहे हैं, सिली मिस्टेक्स। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसमें हम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी और कई बार तो देखते देखते मिस्टेक कर जाते हैं और हमें इसका आइडिया ही नहीं लगता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सिली मिस्टेक्स को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं जो कि मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं लेकिन उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सिली मिस्टेक्स की, अब हम सब जानते हैं सिली मिस्टेक्स होती हैं और इनका सॉल्यूशन भी कभी-कभी हमारे पास होता है। तो ये होती क्यों है और इसको दूर कैसे करें? सो पहली चीज़, सिली मिस्टेक होती क्या है? सिली मिस्टेक दोस्तों वो कैटेगरी है कि जिसमें आपको पता है कि चीज़ का आंसर है क्या? जैसे √36, वो आपको पता है ये 6 है, बट आपने गलती से 7 लिख दिया। या फिर 2x प्लस 3x है, पर आपने गलती से इसको 6x लिख दिया। ये किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें 1 प्लस 1 को 3 भी लिखा जा सकता है। ये चीज ही ऐसी है जिसमें आपको पता है कि ये गलत है, बट उस समय आप इसको कर देते हैं स्टेप को और इससे आपका बहुत लॉस होता है। और एक मिस्टेक है जिसका मुझे पता ही नहीं है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम है या कुछ है, उसको तो मैं प्रैक्टिस करके दूर कर लूंगा, बट सिली मिस्टेक के लिए हमें कई बार यही नहीं ध्यान रहता कि इसको, ये हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस भी रखती है और ड्यू टू सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मार्क्स का लॉस होता है और फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। सो इसलिए इसको थोड़ा टाइम पे डिस्कस करना जरूरी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिली मिस्टेक का कॉज। दोस्तों, इसका रूट कॉज एक ही है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन। क्योंकि कोई इंसान अगर 2 + 3 को 5 की जगह 6 लिख रहा है तो ये तो श्योर है कि उसका ध्यान कहीं और है उस समय, वरना 2 + 3 5 होता है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए अगर मेरा फोकस कहीं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो सिली मिस्टेक होगी ही होगी। तो रूट कॉज इसका एक ही है, लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन। आप इसको दूर करेंगे तो सिली मिस्टेक अपने आप ठीक हो जाएगी। अब रूट कॉज तो हमने डिस्कस कर लिया, बट इसमें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारा फोकस बिगड़ता है? सबसे पहला, इग्नोरेंस। मीन्स सिली मिस्टेक को हम इग्नोर ही कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेशन करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप करते हैं एल्जेब्रा में, आपका आंसर x = -6 आ गया जबकि आंसर 6 था और वो लास्ट स्टेप में मिस्टेक हुई। आपने आंसर देखा कि ओहो अच्छा माइनस ही था, तो कोई बात नहीं, बाकी तो मैंने ठीक किया ही है। और हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि
हमें लगता है शायद बाकी हमने इतने अच्छे काम किए हैं, प्रेजेंट क्लास के कंसेप्ट अप्लाई किए हैं, ये तो मैं फाइनल में ध्यान नहीं रख ही लूंगा, एग्जाम में मैं इसे ध्यान ही रखूंगा। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब तक हम किसी चीज को प्रेफरेंस नहीं देंगे तब तक उस चीज को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देती रहेगी। तो इसलिए इसको इग्नोर करने से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स को हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, ये तो मतलब पता ही है और एग्जाम में शायद हम ध्यान रखेंगे। बट एक्चुअल में वो एग्जाम में वही स्टेट में हम होते हैं जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में होते हैं। तो इसलिए इग्नोरेंस एक सबसे बड़ा, या ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कंसंट्रेशन लूज करने का। तो अगली बार जब भी प्रैक्टिस में आप सिली मिस्टेक करें तो इग्नोर ना करें उसे, उसको भी उसी तरह से लें जैसे आप किसी बेसिक कंसेप्ट को लेते हैं। दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब दोस्तों, जब हम कई बार किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर हम स्टेज पे कोई स्पीच देने जा रहे हैं और एक केस में तो हमने उसकी खूब प्रैक्टिस की है, लेकिन दूसरे केस में हो सकता है कि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो दोनों ही केस में थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि हम स्टेज पे स्पीच देने जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकी होगा। बट अगर प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं की है तो हमारा कॉन्फिडेंस और कम होगा, और ऐसे केस में हम नर्वस हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारा हाल मैथ्स में होता है कि अगर हमने किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा और सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकती है सिली मिस्टेक, क्योंकि ये तो सिली मिस्टेक है, इसके लिए प्रैक्टिस तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट वो हो जाती है कभी भी। बट ये जरूर है कि अगर प्रैक्टिस कम है तो पूरे चांसेस हैं सिली मिस्टेक्स को होने का भी। कंसंट्रेशन ही तो हमारी बिगड़ जाती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का होना बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज, ओवर स्ट्रेस। अब दोस्तों, ओवर स्ट्रेस के कई सारे कारण हो सकते हैं। ओवर स्ट्रेस का एक ये कारण हो सकता है कि एग्जाम से पहले, एक रात पहले आप खूब पढ़े हैं अच्छे से और आपने रेस्ट पूरा नहीं लिया। एग्जाम का स्ट्रेस आपने बहुत लिया हुआ है, फाइनल एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, नेचर के रूल कोई नहीं वायलेट कर सकता। ना मैं, ना आप, ना इस संसार का कोई भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान। नेचर कहती है कि रात प्रॉपर रेस्ट के लिए बनी है। खासकर अगर बड़े मौके पे आप जा रहे हैं और उससे एक रात पहले आपको पूरा एक रेस्ट, 8 से 9 घंटे की नींद आपको लेके जानी है। और अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, इसका असर हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। इसीलिए अगर आप देखें वर्ल्ड कप फाइनल से पहले या किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले प्लेयर 1 या 2 दिन की रेस्ट करते हैं। उस समय वो हार्ड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। रीजन, वो अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं, एक ऑटो मोड पे लाके रख देते हैं और प्रॉपर रेस्ट लेते हैं। और रेस्ट में भी रात की नींद का मुकाबला दिन की नींद से नहीं हो सकता। आप कोशिश करें कि बड़े मौकों से पहले, इवन रूटीन में भी आप 8 से 9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। नहीं ले पाते तो जितनी भी नींद लेते हैं कोशिश करें रात को उसे जो है ना पूरा करें, और बीच में आप 5 5 मिनट की पावर नैप लेते रहें। ये 5 मिनट की जो पावर नैप है जिसमें आपको टाइम मिला है और अभी आपके पास कुछ काम नहीं है, तो हेड डाउन कर ले बेंच पे, आंखें बंद कर ले। बिलीव मी, आपको 5 मिनट की नींद आएगी और अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी और आप रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। तो ये ओवर स्ट्रेस जो है ना, ये आपको जो है इसके साथ डील करना है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिली मिस्टेक का। तो हमने देखा कि
कॉज की अगर बात करें तो मेन कॉज है लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन, और उसके बाद इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि तीन ऐसे डिपेंडेंट कॉज हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन लूज होता है, जिसमें पहला है इग्नोरेंस, दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और तीसरा ओवर स्ट्रेस। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट कहीं ना कहीं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे जिसे हम कह सकते हैं कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और फोकस लूज होता है। सो ये हमारे पास सिली मिस्टेक्स के कॉज हैं। अब दोस्तों, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है हमारा फोकस बढ़ाने का? कॉज तो हमने समझ लिया कि हाँ, ये रीजन है सिली मिस्टेक्स के लिए। तो अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम यूज करें तो हमारी सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम दूर होगी? तो सबसे पहला, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फोकस ही बढ़ाना है, तो आप सबसे पहला हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है कंसेप्ट ऑफ मूवी। दोस्तों, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो कोई भी मूवी का सीन है हमारे पास, हॉरर मूवी है या एक्शन मूवी है या कोई इमोशनल सीन है, हमें पता है वो एक फिक्शन है। कुछ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज भी होती हैं, वो आप उनको अगर साइड रख दें, तो अदरवाइज मैक्सिमम मूवीज फिक्शन है। वो हमें पता है कि रियल स्टोरी नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं है। अगर किसी को कोई उसमें जख्म हुआ है तो वो नकली है, फेक है, बट बैकग्राउंड म्यूजिक उसका, उसके जो है वीडियो हम सामने देख रहे हैं, तो उससे हमें भी वो सेंसेशन फीलिंग होती है। कई बार ना चाहते हुए भी हमारी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं कि कितना इमोशनल सीन है, जबकि वो सारा फेक है। तो मूवी हमारे दिमाग पे इतना असर क्यों कर जाती है? क्योंकि बेसिकली तीन चीजों पे वो एक्ट करती है। पहला ऑडियो, दूसरा वीडियो, और इनको मिला के कैनेस्थेटिक। यू नो, आपको पता है दोस्तों, मूवी के लिए सबसे जो मेन चीज है वो उसका बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही है जो आपको थ्रू आउट द सीन, थ्रू आउट द मूवी बांध के रखता है। खासकर जब कोई एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन आने वाला है, कोई फाइटिंग की सीन है, कोई इमोशनल सीन है, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत मैटर करता है। और इसी तरह से साथ में आप उसको सुन नहीं रहे, देख भी रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप एक से ज्यादा सेंस यूज कर रहे हैं तो फोकस बढ़ जाता है अपने आप। अगर आप पैसिव वे में कोई काम कर रहे हैं तो आपका फोकस कम होगा, बट आप सेंसेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उस चीज को मन में सोच रहे हैं प्लस थोड़ा सा बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं साथ साथ, तो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब, आप अपनी ज्यादा सेंसेस यूज करके काइनेस्थेटिक मोड में आने की कोशिश करें। काइनेस्थेटिक मोड ये है जब आपकी बॉडी पूरा रिस्पॉन्स देती है आपके ऑर्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ब्रैकेट ही ओपन करनी है जहां पे -3 × x + 6 लिखा हुआ इज इक्वल टू 5x - 11, कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मैं इसे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन हॉल है तो मैं वहां बोलूंगा तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे सारे, मैं इसे मन में रिपीट कर सकता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं जो भी कर रहा हूं उसे मैं मन में लाउडली बोल सकता हूँ, और उसे बोलते बोलते मन में आप लाइक -3 × x, फिर लाइक अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं आप कि अब मैं -3 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन चेंज होंगे। अगर आप साइन चेंज की सिली मिस्टेक करते हैं रूटीन में, आप मन में बोलेंगे कि मुझे यहाँ साइन का ध्यान रखना है। आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इज इक्वल टू 5x - 11। तो ये चीज मैंने अपने एक ऑडियो बैकग्राउंड सेट किया, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दी
कि मुझे इस स्टेप को थोड़ा ध्यान देना है, यहां मेरी मिस्टेक होती है। दूसरी चीज, अब विजुअल तो मेरे पास है, इसमें ऑडियो है, विजुअल है, तो मैं देख तो इसको रहा ही हूं, तो विजुअल तो हमारी पढ़ाई में जरूर ही होगा हमेशा, उसमें तो कभी कमी होगी नहीं। और तीसरी चीज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का यहाँ पे मतलब ये कि आप स्टेप्स को ज्यादा लिखें। जैसे अब -3x -18, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, मैंने इसमें जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया है। अब हो सकता है कि मैं सोचूं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, -3x इज इक्वल टू 5x -11 प्लस 18, मैं इस स्टेप को स्किप कर सकता हूं। लेकिन यहां सिली मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीज मैं मन में रख रहा हूं, जबकि उसको मुझे पेन पेपर यूज करके एक काइनेस्थेटिक मोड में लाना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों, कि अगर मैं उस स्टेप को लिखता हूं तो, और तो ऑब्वियसली सिली मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। और साथ ही में मैं मन में उस स्टेप को रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लाउडली, तो वो चीज आपका इतना फोकस बढ़ाएगी कि सिली मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। तो जब भी आप मन में स्टेप करें तो एक इंस्ट्रक्शन दें। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि आपने ब्रैकेट ओपन की, मन में आप बोल सकते हैं कि -3 इंटू एक्स -3x, ये मैं लाउडली यहां पे बोल रहा हूं। ऑब्वियसली एग्जाम में आप बोलेंगे तो इनविजिलेटर या टीचर्स आपको डांटेंगे, वहां ना बोले, बट वहां मन में बोले और लाउडली बोले, ठीक है। और उसके बाद स्टेप्स, जैसे मैंने यहाँ -18 लिख दिया, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे आदत है, बट अगेन आप बिगिनर हैं या आपको थोड़ा सा डाउट है कि ब्रैकेट ओपन करने में दिक्कत आती है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा लें। दोस्तों मैथ्स में ज्यादा स्टेप लिखने से दिक्कत नहीं होती स्पीड की, बट एक स्टेप को हवा में सोचने में, मन में सोचने से स्पीड भी स्लो होगी और सिली मिस्टेक भी होगी। तो बस इसको आप इस तरह से फिर ध्यान रखें कि ये -18 है, रूल्स ऑफ साइन सारे ध्यान रखें, मन में बोलते रहें, फिर अपने आप को ऑर्डर दें कि अब मुझे एक्स वाली टर्म्स को एक साइड लेके आना है, मन में ये चीज बोलते रहे, चैंटिंग एक मंत्र की तरह चलता रहना चाहिए। और साथ ही -11 के साथ ये, इस काम को भी आप 2 स्टेप्स में कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ ये वही बात आती है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, प्रैक्टिस कितनी की है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है कि मेरे लिए सिंपल है, तो एक स्टेप में, वरना इसे भी 2 स्टेप में करें। बट जब मन में आप एक एक चीज को दोहराएंगे कि -3x है, अब मैं 5x यहां लेके आ रहा हूं, अब मैं -18 को यहां लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली ऑडियो हो गया, विजुअल आपके पास है, और काइनेस्थेटिक आप ऑब्वियसली लिख रहे हैं या नोटबुक पेन यूज कर रहे हैं, तो तीनों फैक्टर्स आ गए, मूवी वाला कंसेप्ट हो गया। बताओ सिली मिस्टेक कैसे होगी। तो हमेशा इन्वॉल्व रहिए पूरे तरीके से। ये मत सोचिए क्वेश्चन करते कि ओहो एक पेपर बड़ा टफ है, कैसे होगा, रिजल्ट का क्या बनेगा। आप लिख कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो सिली मिस्टेक होगी। जो आप लिखते हैं उसी को मन में दोहराइए, कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगी। आई होप आपको ये पॉइंट जो थोड़ा सा मैंने ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है, बट आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये फर्स्ट चीज, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए एक मूवी का कंसेप्ट लगा के आगे बढ़ना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जो हम लिखते हैं वही हमें मन में बार बार दोहराना चाहिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टेप्स। इसको मैं थोड़ा सा पिछले उसमें ही डिस्कस कर चुका हूं, अभी इसी टॉपिक में, कि स्टेप्स हमें प्रॉपर लगाने हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी जरूरी है। दोस्तों कई बार हमें पेशेंस रखनी इतनी जरूरी हो जाती है, और हमारा माइंड जो है वो इतना हमें मतलब कंपेल करता है कि हम पेशेंस ना रखें, बट वहां पे ही हमारे माइंड का एक हिस्सा जो हमें हमेशा अलर्ट रखता है कि नहीं, पेशेंस रख के स्टेप्स करना है, तो उसकी अगर हम सुनते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है।
इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे विराट कोहली एक बड़ा ग्रेट बैट्समैन है, और अगर आप क्रिकेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो विराट कोहली जो बहुत एक्सपर्ट बैट्समैन है, बट जब भी बॉल थोड़ी सी आउटसाइड जाती है तो वो बैट अगर थोड़ा सा लगा देता है तो कैच आउट हो जाता है स्लिप पे। अब क्या उसे मालूम नहीं है कि मुझे ये बॉल छोड़नी है? कई बार वो लोग जो कमेंट्री कर रहे हैं वो खुद कहते हैं कि इतना ग्रेट बैट्समैन है और इसकी कंसंट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए, बट वही है कि दिमाग एक दुविधा में हो जाता है कि मैं इस बॉल को खेलूं या छोड़ूं। स्पोर्ट्स में कई मामलों में बड़ा कुछ सिखा के जाता है, और अगर हम दूसरों की मिस्टेक से सीखें तो शायद हम ज्यादा कामयाब होंगे। तो यही कुछ हमारा मैथ्स में हाल है कि अगेन अगर मैं सेम एग्जांपल को लूं कि -3 × x + 6 इज इक्वल टू 5x - 11। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स लिखूंगा। -3x -3 × 6, साइन को चेंज करूंगा मैं। 5x - 11, एक स्टेप में मैंने साइन चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में -18 लिखा इज इक्वल टू, या रादर आप चाहे तो 5x को यहां पे ले आए कुछ ऐसे, और फिर -3x -5x इज इक्वल टू -11 + 18। तो एक स्टेप में एक काम किया, और ऑडियो, विजुअल और काइनेस्थेटिक को, तीनों फैक्टर्स को लेके आऊंगा मैं मन में बोलता रहूंगा मैं क्या कर रहा हूं, और अपने आप को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि मैंने ब्रैकेट ओपन करनी है, मैंने साइन चेंज करने हैं, लाइक टर्म्स आएंगी एक तरफ, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ टर्म जब होगी तो साइन चेंज होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मैं बोलता रहूंगा, तो सिली मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और प्रॉपर स्टेप्स लिखने से दोस्तों आप टाइमर लगा के बेशक चेक करना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि बेशक आपका एक या दो स्टेप बढ़े हैं आपके, लेकिन स्पीड आती है माइंड से। जब स्टेप्स ज्यादा होंगे, माइंड एक टाइम में एक काम करेगा तो जल्दी लिख पाएंगे, प्लस सिली मिस्टेक्स अवॉइड होगी। सो इस पॉइंट को बहुत जरूरी ध्यान दें कि स्टेप्स प्रॉपर लगाने बड़े जरूरी हैं। फिर कॉमन सेंस। अब दोस्तों ये कॉमन सेंस का पॉइंट यहाँ पे क्यों है कि मान लीजिए किसी कारण से मैं सिली मिस्टेक को कर चुका हूं क्वेश्चन में, और उसके बाद उससे रिलेटेड कनेक्टेड स्टेप्स को परफॉर्म करके आंसर पे पहुंच जाता हूं। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि सपोज वर्ड प्रॉब्लम है और मुझे एज फाइंड करनी है। अब मेरा आंसर लास्ट में x इज इक्वल टू 45 आ गया, फादर और सन की एज थी, तो फादर की एज मेरे पास 45 आई, और सन की एज मेरे पास 30 आ गई। तो ऑब्वियसली जो है, या रादर मैं ये कहूं, उल्टा मैं कह देता हूं इसको कि सन की एज 45 आ गई और फादर की एज 30 आ गई। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे मैंने कोई सिली मिस्टेक की है। सिमिलरली कभी x की वैल्यू का नेगेटिव आ जाना, बट उस वर्ड प्रॉब्लम में या वहां पे नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स का फ्रैक्शन में आ जाना, किसी क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ टर्म आपके पास लाइक n है, n की वैल्यू 5/2 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे आपके पास, क्योंकि आंसर को आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आंसर को आप सोचेंगे कि मेरा आंसर जो आया है वो जो है क्या क्वेश्चन के हिसाब से एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो आई एम श्योर आप उसको आइडिया लगा पाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप आंसर को कॉमन सेंस से चेक करते रहें। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं।
अब इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारे पास, साइकोलॉजिकली हमें थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना है। दोस्तों, एक हेल्दी स्ट्रेस और एक अनहेल्दी स्ट्रेस, इन दोनों में फर्क करना सीखना है आपको। हेल्दी स्ट्रेस बड़ा जरूरी है, एक मोटिवेशनल फोर्स है कि एग्ज़ाम है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे अ, अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे आना है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें भी बदले में एक उनका एक सिर गर्व से ऊंचा करना है। ये पॉइंट एक हेल्दी स्ट्रेस है। बट अनहेल्दी स्ट्रेस कि लास्ट टाइम मैंने टॉप किया था, अब पता नहीं क्या होगा, मैं वो पोजीशन मेंटेन रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, एग्जाम में 90% नहीं आए तो क्या होगा, 95% नहीं आए तो क्या होगा। बहुत ज्यादा सोचना चीजों को, ये एक अनहेल्दी स्ट्रेस है। मुझे पता है कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट इसी की प्रैक्टिस करके एक आम इंसान एक ग्रेट पर्सन में कन्वर्ट होता है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि बड़े मौकों पे अगर आप जस्ट नॉर्मल रहते हैं तो ही आप एक ग्रेट करेक्टर के रूप में उभर के आते हैं। एग्जाम है, अच्छी बात है, मैथ्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, पर उसके लिए आप इतना इतना ज्यादा ओवर बर्डन फील करें अपने आप को, यहां से आप सिली मिस्टेक्स को इनविटेशन दे देते हैं। आप अपने ऊपर भरोसा करें, या मैं ये कहूं कि जो चीज आज आप एग्जाम में फील कर रहे हैं, तो या आने वाले एग्जाम जो 2 मंथ में आपके बोर्ड के एग्जाम आने हैं, उसकी पिक्चर आप आज अपने मन में क्रिएट करें। क्या उस दिन पैनिक होना है या नहीं होना है, उस समय आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। तो एक तो प्रैक्टिस बढ़ा दें, और जब आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो अपने आप से सिर्फ इतना बात करें कि मैंने प्रैक्टिस की है, अब मैंने अपना काम कर दिया है। क्वेश्चन क्या आते हैं वो मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में है कि अगर मैंने जो प्रैक्टिस किया वैसा कंटेंट आएगा तो मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगा। अपने आप को बैक करें, एक हेल्दी स्ट्रेस लें, बट वो आप प्रैक्टिस में कर चुके हैं परफॉर्म, तो अनहेल्दी बर्डन के तले ना दबा लें अपने आप को। इसी चीज को बार बार प्लान करके सोच के कि ठीक है, क्वेश्चन जो भी आएगा, मेरे जैसा क्वेश्चन होगा तो मैं उसे जरूर करूंगा। इसके लिए भी मैं अगर आपको एक क्रिकेट का छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बॉल पे 6 रन अगर चाहिए जीतने के लिए, और वर्ल्ड कप फाइनल है, बैट्समैन और बॉलर दोनों ही स्किल्ड हैं, तो यहाँ पे स्किल से ज्यादा माइंड सेट की जीत होगी। कि अगर तो बैट्समैन ने ये सोचा कि ये बॉलर बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कैसी बॉल डाल दे, पता नहीं क्या कर दे, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और वो स्ट्रेस अनहेल्दी स्ट्रेस है। बट अगर उसने इस बात को ऐसे सोचा कि ये क्या बॉल डालेगा मुझे नहीं पता, पर अगर मेरे एरिया में बॉल पड़ गई तो मैं पक्का 6 मारूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि फिर उस एरिया से मैं 6 ही के लिए हिट करूंगा, और मैं आराम से टीम को जिता दूंगा। तो माइंडसेट आपका जितना इस पे काम करेगा, उतना ही आप जो है ना कॉन्फिडेंटली स्लिप मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो पूरे कंसंट्रेशन के लिए साइकोलॉजिकली अपने आप को, क्योंकि एग्जाम जैसे ही फाइनल शुरू हुआ, अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने आप पे प्रेशर डाल दिया तो सिली मिस्टेक्स होंगी होंगी। बट अगर आपने अपने आप को शांत रखा, पेपर एग्जाम शुरू होते ही अपने आप को परसेंटेज के बोझ के तले नहीं दबा दिया कि यार इस पेपर में तो मेरे 95 आ ही नहीं पाएंगे या 100 आ ही नहीं पाएंगे, ऐसी सोच अगर आपने सोची ज़्यादा तो सिली मिस्टेक्स होंगी होंगी। तो इसलिए साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अभी तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, अभी तो आप देख रहे हैं कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आपके पास 3 आवर पड़े हैं। आप पहले अपने फेवरेट क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उसके बाद रिदम में आइए, और धीरे धीरे आप अननोन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए, तैयारी में भी और परफॉर्मेंस में भी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले ना दबाइए अपने आप को, क्योंकि कहना आसान है, मैं बार बार कहता हूँ, पर करना मुश्किल है, बट फिर करना भी तो हमें ही है ना। तो इसलिए हेल्दी
स्ट्रेस के ऊपर चलिए, वो अपने आप आ जाएगा। अनहेल्दी स्ट्रेस को अवॉइड करिए, और अनहेल्दी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कुछ रूटीन हमारे स्टेप्स हैं। जैसे माइंड को अपने स्ट्रांग रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए। अगर प्रैक्टिस की है तो पूरा भरोसा रखिए उस पर। फिर योगा, पॉजिटिव कंटेंट, गुड कंपनी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करेंगे। एक डीप ब्रीदिंग, अगर आप एग्जाम में हैं और आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक लेके डेलिबरेटली अगर इस तरह की डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि साइंटिफिकली आप अपनी बॉडी को खूब अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, और ऑक्सीजन जितनी अच्छे से बॉडी में जाएगी, उतना ही आपका फोकस बढ़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन आपके ब्रेन की डाइट है, और सोचना तो हमें वहीं से है। तो एक आधी डीप ब्रीदिंग, कुछ एग्जाम के दौरान थोड़ा अपने हाथों को स्ट्रेस इस तरह से अपने पॉइंट्स थोड़े दबाते रहिए, इससे थोड़ी आपके हाथों की स्पीड भी बढ़ेगी, और थोड़ा सा आपका एक आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए टाइम भी मिलेगा। उस दौरान थोड़ी सी ऐसे डीप ब्रीथ कर लीजिए अपने आप को थोड़ा, क्योंकि काइनेस्थेटिक वाला पॉइंट आ जाएगा ना, कि बॉडी को इन्वॉल्व करिए, चीजों को थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी वे में मूव करिए, तो आपका माइंड एकदम से फोकस पे आएगा। जितना एक्टिव रहेंगे, उतना सिली मिस्टेक्स को दूर भगाएंगे। सो दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ जो बातें फील की कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कैसे अपने माइंड का फोकस बढ़ाएं, इन बातों को शेयर किया है। कहीं एक पॉइंट ठीक लगेगा आपको, कहीं दूसरा। हो सकता है आपको प्रोसेस लेंथी लगे, बोरिंग लगे, बट स्लोली ग्रेजुअली इन पॉइंट्स को फॉलो करें, और एक अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा के दिखाएं। क्योंकि सिली मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, बट आगे जो आपके बड़े लाइफ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो स्टेज पे स्पीच देने वाला है, चाहे वो अपनी टीम को एड्रेस करने वाला है, चाहे ऑफिस में किसी क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ परफॉर्म करना है आपको, तो वहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रख के, इन्हीं की प्रैक्टिस करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट इसको आप ध्यान से देखें, थोड़ा पॉइंट्स को समझें, और अगर आपको किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपना फोकस बनाए रखें, और माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रखें। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। टेक केयर। बाय।